बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर रियाजुल है कि चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हूँ मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीमजा ख़ान में। आज मैं आप लोगों की तवज्जो एक ख़ास इशू की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान मल्टीपल टाइम और सोसाइटी में भी देखी है, अपनी फैमिलीज़ में भी देखी है, अपने दोस्तों के जाते हुए, दोस्तों के घरों में जाते हुए फैमिलीज़ में देखा है, फैमिली दोस्तों के बच्चों को देखा है, फैमिलीज़ के बच्चों को देखा है। इवन अपने क्लिनिक के ऊपर मल्टीपल टाइम मैंने ये चीज़ नोट की है कि जैसे ही बच्चा मदर जो है ना मदर के साथ या फादर के साथ एक दो बच्चे हैं, अब मदर एक बच्चे को चेक करवाने लगी है, दूसरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 3 से 4 या 5 साल का एज का है, तो वो उस ड्यूरेशन में वो जो है ना वो मम्मा से अपने मोबाइल लेके, बल्कि स्पेशल जो है ना वो एंड्रॉयड मोबाइल पकड़े हुए हैं, वो उसमें लगे हुए हैं। ठीक है ना, गेम खेल रहे हैं, शॉर्ट्स खेल रहे हैं और मुख्तलिफ जो है ना गेम्स हैं, यूट्यूब्स के ऊपर लगे हुए हैं, नगमे सुन रहे हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ सुन रहे हैं। ठीक है ना, और पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि जो है ना हमारे बच्चे जो है ना वो बड़े एडवांस हैं और वो बड़ी खुशी के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है ना हमसे तो बहुत आगे, हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे बच्चे जो है ना इतने कंप्यूटर के माहिर हैं, इतने जो है ना माहिर हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। ये खुद ही जो है ना वो लॉक खोल लेते हैं, खुद ही ये कर लेते हैं। बट ये हमें हमारे लिए बल्कि खुशी की बात नहीं है, बल्कि लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस कैटेगरी में अपने बच्चों को किस तरीके से, इस कैटेगरी से, इस सिचुएशन से हम अपने बच्चों को निकालें। क्योंकि सबसे जो बेहतरीन जो टाइम है, बेहतरीन जो वैल्यूएबल टाइम है, वो पेरेंट्स का है अपने बच्चों के साथ। उनके साथ गपशप करें, उनके साथ जो है ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करके उसके साथ खेल लें, उनको खुद को कहानियाँ सुनाएं, खुद जो है ना वो बड़ों की छोटों की रिस्पेक्ट सिखाएं। ठीक है ना, ख़ुद उनसे बच्चों को जो है ना अपने साथ डेली आधे घंटा लेके उसके साथ बच्चों के साथ बैठें, बुक्स की स्टडी करवाएं, बुक्स की जो है ना रिकग्नाइज़ करवाएं, बजाय इसके कि वो जो है ना वो मोबाइल से रिकग्नाइज़ करे वर्ड्स को। दिस इज़ वेरी जो है ना डेंजरस फॉर हिज पर्सनैलिटी। ठीक है ना, और अल्टीमेटली ये बच्चे इतने आदी हो जाते हैं। उसकी सबसे जो बुनियादी वजह ये है कि जो आजकल हमारे यहाँ जो पहले ख़वातीन जो होती थी वो नॉन जॉब होल्डर्स होती थी। ठीक है ना, तो ज़्यादातर जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो है ना फैमिलीज़ हैं, मतलब सोसाइटी का जो हिस्सा है, हमारे से पहले जो जनरेशन है जो हमारे पेरेंट्स में आता है, तो वो क्या थी कि मदर जो है ना वो हाउस वाइफ होती थी। वो मैक्सिमम जो है ना वो टाइम है वो किससे गुजारा करती थी, बच्चों के साथ गुजारती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, बच्चों के साथ सिखाती थी, उनके लिए दुआएं देती थी। लेकिन आजकल जो है ना ऐसा सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। आजकल ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। मदर जो है वो जॉब होल्डर है, ठीक, उसके पास टाइम नहीं है बैठने का, उसके पास थकी हुई जॉब करके आती है, वापस आके उसको रेस्ट करना होता है। बच्चों को मोबाइल के ऊपर लगा के अपने आप को सेफ्टी में फ़ील कर देते हैं, सेफ्टी सर्कल में ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बच्चे जो है ना अपने कामों में लगे रहते हैं, बच्चे जो है ना वहीं मूवीज़ देखते रहते हैं, वहीं जो है यूट्यूब के ऊपर लगे हैं, वहीं गेम्स देख रहे हैं, वहीं सॉन्ग सुन रहे हैं, वहीं जो नगमे सुन रहे हैं, और मदर जो है ना वो सोई हुई है। ठीक है ना, मदर के पास ना फादर के पास ना इतना टाइम है कि वो अपने जो है ना बच्चों को दें। सो दिस इज़ द वेरी डिज़ास्टर ऑफ आवर सोसाइटी। हमें इसके बारे में डीपली सोचना होगा, हमें इस सिचुएशन से निकलना होगा। और बराए करम मैं पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मदर और फादर को ये ख़ुसूसी तौर पे ये कहता हूँ, स्पेशली इनको मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं। ठीक है ना, इससे ना सिर्फ उनकी जो है ना जो माइंड सेट की जो है ना डेविएशन होती है, इमेच्योर माइंड जो है ना वो होता है, इसी चीज़ के ऊपर जिस तरफ लगता है वो लगा चला जाता है, स्टडी की तरफ उनका ध्यान कम जाता है, और जो है ना ये इर्द गिर्द अपने इवन अपने बहन भाइयों से वो कट ऑफ हो रहा हो तो उसके साथ खेलता ही नहीं है। पहले ये होता था कि अपने बच्चों को बहन भाई आपस में मिलकर खेल रहे होते थे, लेकिन आज नहीं। हर 3 घर में बच्चे हैं, तीनों के पास मोबाइल हैं, और हर बच्चा अपने बेडरूम में लगा हुआ है मोबाइल के ऊपर। ठीक है ना, ये क्या है, अपने बच्चे अपने बहन भाइयों के दरमियान वो जो एफिलेशन होती है, जो अफेक्शन होती है, लव होता है, प्यार होता है, जो उनस होती है, जो अपनाइत होती है, वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हमारे अंदर हमें डीपली सोचना है भाई, हमें इसका ख्याल रखना है। ये हमारे लिए इंतहाई डेंजरस है, हमारी सोसाइटी के लिए डेंजरस है। हम अपनी नेक्स्ट नस्ल को, हमारी अब नेक्स्ट जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। मैं एज ए चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट इस चीज़ को महसूस करता हूँ। ठीक है ना, और पेरेंट्स को ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्पेशली, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सारा दिन बच्चों के साथ होता है। बच्चों के मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के जो लोग हैं वो हमारे पास आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि 8-9 साल का बच्चा जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार है। मल्टीपल पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है ना, बच्चे का स्टडी में दिन नहीं लगता, बच्चा सारा दिन मोबाइल बैठा था, आइसोलेट हो गया, तन्हाई पसंद हो गया, पेरेंट्स के साथ बैठना पसंद नहीं करता, पेरेंट्स के साथ बात करना पसंद नहीं करता। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? और पेरेंट्स फिर इस वजह से फिर हमारे पास आते हैं कि हमें मेडिसिन दे, वो फिर मेडिसिन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली दिस इज़ नो नीड ऑफ द मेडिकेशन, दिस इज़ नीड ऑफ द टाइम फ्रेम।
ठीक है ना, अपने टाइम को मैनेज करें फॉर प्रॉपर बच्चों के लिए। सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को सोचना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एंड आई होपफुली कि आप इस चीज़ के इस मेजर इशू की तरफ ध्यान देंगे, बच्चों का डीपली ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।